आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। मैं कविता सती और आज आप लोगों को दिखा रही हूँ दिवाली का। आप लोगों को मेरी ओर से, मेरी फैमिली की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सब लोगों को। और मैं लक्ष्मी पूजा की तैयारी कर रही हूँ। टाइम 7 बज गए, तो टाइम हो गया। अभी हम सब तैयार होके उसको तैयारी कर रहे हैं और पूजा के लिए बनाया अभी हमने घर में जो पूजा का बनाया हुआ प्रसाद अभी, और बाकी बाद में बना लेंगे। और ये बैठे हुए हैं हमारे पंडित जी, पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और बस हम सब रेडी होके अब पूजा की तैयारी करेंगे। आप लोग भी अपनी तैयारी कर रहे होंगे शायद इस टाइम, सब लक्ष्मी पूजा की। तो मैं पूरा ब्लॉग बनाऊंगी, आप ज़रूर देखना मेरा ब्लॉग। और बाकी आप लोगों को आगे दिखा लूँगी। बस अभी हम थोड़ा पूजा कर रहे। धन्यवाद। तो दोस्तों देखो, मैं गई हूँ आम के पत्ते तोड़ने, ये माला बनाने के लिए ला रहे। फूल तो बहुत महंगे हो रहे थे और हमारे खुद के हो रहे थे घर में। हमने वो मिक्स करके बाकी ये पत्ते मिला के माला बना रहे हम। ये माला के लिए गए हैं हम तोड़ने। किसी का पेड़ है तो चुपके से गए हुए हम दिन में तोड़ने। और मैं पहुँच नहीं रही थी पेड़ पे, उछल उछल के तोड़े मैंने सारे पत्ते। क्या करें दोस्त, फूल तो बहुत महंगे हो रहे, इस चक्कर में हमें ये मिक्स करने पड़ते हैं। तो इसलिए सब वो लोग भी ऐसे ही बना रहे हैं माला। उनके पास भी जो बनी माला होती है बेचने वालों के पास, उन लोगों ने भी ये पत्ते मिक्स करके बनाए होते हैं। मैं पहुंच नहीं रही थी पेड़ पे, इसलिए मैं उछल उछल के तोड़ रही थी पेड़ पे से। और बहुत सारे तोड़े हमने, सारे पत्ते लेके आए। तो दरवाजे के लिए बनाई थी हमने माला, और मंदिर के लिए हमने बनाई फूलों की मालाएं बनाई थी। वो हमारे खुद के हो रहे थे, बाहर से नहीं लेके आए। फूल बहुत महंगे हो रहे थे, अपने फूल तोड़े, हमारे अच्छे हो रहे थे फूल। पूरी माला बन जाती, बट हमने सारे नहीं तोड़े, थोड़ा बहुत तोड़े हमने मंदिर के लिए सिर्फ, और गेट के लिए हमने ये बनाया। और अब हम भी तीनों मिलके माला बना रहे हैं। मेरे पतिदेव और मेरी ननद की लड़की है ये, इनकी दिवाली नहीं थी इसलिए वो हमारे घर पे आए अब की बार दिवाली मनाने। तो ये हमारे खुद के फूल हैं, देखो कितने बढ़िया हो रहे। ये तो मंदिर के लिए बनाए हमने सिर्फ माला, और गेट के लिए हमने सिर्फ ये पत्तों की माला बनाई। तीनों बना रहे थे हम। 2-2:30 बजे का टाइम है ये, उस टाइम बना रहे थे खाना बना के। क्योंकि अब की बार तो पता भी नहीं चला था दिवाली कब है, आज है या कल है। तो शाम को ही हमें पता चला कि लक्ष्मी पूजा आज ही है, तो इसलिए हमने फूल तोड़ के लेके आए। और ये बना रखी मेरी ननद की लड़की ने बना रखी ये रंगोलियाँ, अब की बार सब अंदर की भी बनाई। और ये, और अब शाम पूजा की तैयारी हो रही थी हमारी। दिए, लक्ष्मी पूजा की तैयारी और दिए वगैरह जला दिए थे हमने। और जो उसने रंगोली बनाई, ये वाली रंगोली भी उसी ने बनाई। अब की बार हमने नहीं बनाई रंगोली, उसने बनाई सारी रंगोली। बोला मामी आप कलर दे दो मुझे और सारी रंगोलियाँ मैं बनाऊंगी। तो वो जब से आई थी लगी हुई थी कुछ ना कुछ करने पे। तो कितनी बढ़िया रंगोली बनाई है उसने। और ये है 7 बजे का टाइम है, ये शाम का। और पूरे तैयार हो के फिर मंदिर का हमने प्रसाद वगैरह बना लिया था। बाकी जो बांटने वगैरह होते वो बाद में बनाया मैंने पूजा के बाद। और फिर उन लोगों को सबको बांटने गई। ये है मेरी भतीजी, और ये भी वहाँ पे से फ़ोटो शूट कर रही थी हमारी। ये पतिदेव मेरे मिठाई वगैरह वहाँ पे चेक कर रहे थे क्या क्या है इसमें। मजाक कर रही थी, दोनों भतीजा मजाक कर रही थी वहाँ पे। और ये लगे हुए थे अपने फ़ोन पे, बड़ी मुश्किल से बुलाया इनको आरती के लिए। वो ननद का बेटा है, और वो पता ही होगा मेरा छोटा बेटा है, कई ब्लॉग में देखा हुआ आप लोगों ने उसको। ये बाहर के रंगोली दिखा रही थी। अभी फ़ोन उसके पास था, ननद की बेटी के पास था फ़ोन, तो वो बना रही थी मेरा ब्लॉग। मैं काम कर रही थी इसलिए वो ब्लॉग बना रही थी मेरा। बाहर से दिखा रही थी हमारा घर। फ़ोन बहुत हिला रखा दोस्तों उसने। छोटी बच्ची है, उसने बोला मामी मैं कर रही हूँ ब्लॉगिंग, तो चल, मैंने कहा कर ले, मैंने कहा चल अभी कर ले, मैंने कहा। तो थोड़ा फ़ोन हिला रखा उसने ज़्यादा।
फ्रेंड हमारी हो गई लक्ष्मी पूजा हो गई, पटाखे भी जला दिए थोड़ा थोड़ा, मुझे तो डर लगता है। और अब ये मेरा हो रहा खाना बना रही, जो मैंने बांटना भी है, जिनकी दिवाली नहीं है उनको भी देना पड़ता है, और घर के लिए भी बना रही हूँ अब। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? छोटा ब्लॉग तो नहीं है ये, थोड़ा बड़ा ही है। और सब लोग अपनी दिवाली खुशी खुशी मनाओ, हमारा भी अच्छे से एंजॉय हो रहा है यहाँ पे। और आप मेरा ब्लॉग ज़रूर देखना, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग? ये हमारी तैयारी हो रही है, आप लोग भी शायद यही कर रहे होंगे, है ना। ये 8:30-9 बजे का टाइम है, तो ये समय में बना रही हूँ, घर के लिए भी बना रही हूँ। और अभी मैंने मिठाई बांटने भी जाना है पड़ोस में, तो इसलिए जल्दी कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है साथ में, क्योंकि सारे पटाखे जला रहे बाहर, तो मुझे अकेला ही करना पड़ा। हस्बैंड को आवाज़ लगाई तो नहीं आ रहे, वो भी पटाखे जला रहे, तो मैं वैसे ही पूरियाँ बेल रही थी, वैसे मैं पकोड़े तल रही थी। और क्योंकि मुझे जिनकी दिवालियाँ नहीं है उनको ये देना पड़ता, पूरे पकोड़े सब कुछ देना पड़ता, और बाकियों को मैंने मिठाई वगैरह खीर बतासे वगैरह रखे, उनको सब कुछ देना पड़ता, क्योंकि अपने मोहल्ले में अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी दिवाली नहीं है, तो उनके लिए मैं फटाफट पूड़ियाँ भी बेल रही थी। और मुझे कम से कम जाना है, दोनों गलियों में जाना मुझे अभी मिठाई बांटने, तो अकेला ही करना पड़ता है मुझे, है ना, क्योंकि सारे तो पटाखों में बिज़ी हो रहे बाहर, तो मैं फटाफट तैयारी कर रही थी दोस्तों। और आप लोग ज़रूर मेरा ब्लॉग देखना। आज तो दिवाली की धूमधाम है सबके घर में, किसी के घर में कल भी है, कई जगह कल भी, हमारे इधर गांव की साइड तो आज मना रहे, उनके यहाँ आज है लक्ष्मी पूजा, तो हमारी हो गई, सॉरी उनके यहाँ कल है, हमारी आज हो गई। उन लोगों के लिए उनका, क्योंकि अब की बार दिवाली ने ऐसे किया हुआ है दोस्तों, 3 दिन है कैलेंडर के हिसाब से, तो मतलब कल है लक्ष्मी पूजा, और जो पंडितों का होता है उसके हिसाब से हम आज है। कल बोल रहे थे कि बस 3 बजे तक है, तो रात तो लक्ष्मी पूजा रात होती है, तो इसलिए हम लोगों ने आज कर दी। कल भी है दिवाली, वैसे आधी लोग कल मनाएंगे दिवाली। तो मैं भी लगी थी फटाफट फटाफट करने पे, क्योंकि मुझे बाहर भी जाना था। बच्चों को बोल रही थी जाओ, तो बच्चों ने पहले ही मना कर दिया था, हमें मत भेजना, हम नहीं जा रहे, खुद चले जाना। तो इसलिए मैंने फटाफट करने की तैयारी, उनको आवाज़ भी लगा रही थी, बट कोई अंदर नहीं आ रहा था, तो इसलिए मुझे खुद ही करना पड़ रहा था सारा। और मेरी ननद की लड़की आ रखी थी, वो तो बहुत सारा काम किया उसने मेरे साथ, पर अभी वो भी पटाखों में बिज़ी हो रही थी बाहर, मुझे भी बुला रही थी पटाखे जलाने आओ, तो मैंने कहा पहले मैं किचन का काम कर लेती हूँ फिर आती हूँ, मुझे प्रसाद बांटने जाना। उसके बाद मेरी भतीजी के साथ वो चली गई थी नीचे मम्मी और के घर, वो आई थी यहाँ पर, मम्मी और यहीं है मेरे नीचे रहते हैं, बस मेरे पास ही में, ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ चली गई थी उनके साथ। तो फिर मैंने कहा ठीक है, थैंक यू दोस्तों आपका